क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दिया है टू ए बी इन कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100वां टर्म, ये 100 एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देयर 1000वां टर्म। तो हम मान लीजिए लेट क्या द फर्स्ट ऑफ दीज A B A1 and A respectively, and common difference हो जाएगा, common difference D मान लीजिए D है, फिर तो ये 100वां आप देखिए A1 प्लस 100 माइनस 1 A1 प्लस 99, ये क्या हो जाएगा A100। ठीक, समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर A2 निकालना तो ये 100 तो क्या आ जाएगा A2 प्लस 99, ये आ जाएगा आपका। लेकिन हम जो है 1000वां निकाल रहे हैं, इसका ना निकाल के हम 1000 वाले का निकाल रहे हैं, तो उसका A जो है 1000 बराबर कितना हो जाएगा, जो इसका आएगा A2 माइनस 1 क्या आएगा A2 प्लस कितना है 99 अब ये दोनों को जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया हुआ है, अगर मैं देखूं दोनों का मैं डिफरेंस भी निकाल दूंगा, ठीक है ना, कितना निकालूंगा, दोनों का अगर हम डिफरेंस भी निकालूंगा तब भी वही आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट टर्म का A1 और A2, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको फर्स्ट ही, इसको भी हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं फर्स्ट। और अगर हम इसी हिसाब से अगर इसका सेकेंड टर्म देखें तो ये 100वां ही रहेगा, इसका A2 प्लस कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा A1000 इक्वल टू A2 प्लस 99, सेम ही आएगा, ठीक है ना, बात समझिएगा। तो कहा है गिवन द डिफरेंस बिटवीन 100वां टर्म, इसका 100 इसका जो क्या है टर्म क्या दिया है, डिफरेंस बराबर 100। तो आप देखिए इसमें देयर को कितने A1 99D प्लस और जो है माइनस A2 प्लस 99D, इसका जब हम निकालते हैं तो कितना आता है 100। अब उसी तरीके से अगर उसका भी हम निकालेंगे तो भी 100 आना चाहिए, मतलब 1000 का भी। तो देख लीजिए इसको खोलेंगे ये क्या हो जाएगा A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर 100। इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा A1 माइनस A2 बराबर 100। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब इसी तरीके से ये दिया हुआ है, अब उसका भी वही आएगा, सेकेंड वाले का भी अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस हम जो है 1000वां टर्म का निकाल रहे हैं तब भी वही आना चाहिए। इसका इतना जितना आ रहा है उतना उसका भी, तो इसमें देखिए A1 प्लस 99D ये ब्रैकेट में डिफरेंस माइनस A2 प्लस 99D बराबर कितना 100। अब इसको भी ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा A1 माइनस A2 बराबर 100। अब आपको इक्वेशन और 1 और इक्वेशन 2 से क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है ना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2 आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया? यही कि हेंस द डिफरेंस बिटवीन एक हजार इसका क्या आएगा बी बी 100 इसका भी होगा, इसका भी होगा आपका, यहाँ भी आप वही लिखेंगे। ठीक, तो दोनों को क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यही क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन लगा दूंगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी से मैं बता रहा हूँ, आगे का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? कौन 3 नंबर जैसे 1 2 3 ये जो है हम लेंगे, जो है डिविजिबल आएगा किससे? 7 से। तो 3 डिजिट से ही चालू करेंगे, तो 100 होगा नहीं, 102 होगा नहीं, 103 होगा नहीं, तो 15 7 से कितना हो जाएगा? 100, मतलब 7 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब पहला हमको मिल जाएगा 105, फिर 7 जोड़ते जाइए तो कितना हो जाएगा? इसमें क्या करना है? 7 जोड़ते जाइए तो 112, फिर क्या हो जाएगा? 112, फिर 7 कितना हो जाएगा? 119। पूछा हुआ है कि 7 से डिविजिबल है और कितने जो हमारे नंबर जो है आ सकते हैं। ठीक है ना, जो 7 से डिविजिबल है और 3 नंबर तक, मतलब 3 डिजिट तक, तो कितने नंबर इसमें एक्सीड करेंगे। तो अगर हम देखें ऐसे जाए तो लास्ट में कितना आएगा? 999। ये तो होगा नहीं, तो उससे कम करिए, 998 भी नहीं होगा। मतलब टोटल जो है आप देखेंगे लास्ट वाला जो भी आएगा आपका, वो आएगा 994 आएगा लास्ट वाला। तो आप क्या जानते हैं? n बराबर a प्लस n माइनस 1 और क्या b। n का मान कितना है? 994 बराबर e का मान क्या है? 105 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है? जब 60 है आपका, देख लीजिए 105 प्लस 7n माइनस 7 क्या आ गया? 994। इसको इधर भेज दीजिए, 994 माइनस, पहले इसको 7 इसमें से घटा दीजिए तो 5 इधर घट गया और आगे यहाँ पे 98 बराबर 7। ठीक, अब इसको इसमें से घटा लीजिए, 994 में से 98 घटा लीजिए तो ये क्या? 8 से 14। ठीक, यहाँ बचा 8 में से 9 नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 18, 9 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा? 8। ठीक, 8 से 14 4। ठीक, यहाँ बचा 8 में से 9 नहीं जाएगा, इसे पहले दिया तो 18 हो गया। 18 में से 9 बचेगा, यहाँ बचा 896। ये कितना है? 896 बराबर n बराबर कितना आएगा? 896/7। ठीक है, समझ आ गया? तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है ना, यहाँ पे ये जब इसमें घटेगा, यहाँ से कीमत गड़बड़ी है, क्योंकि 105 में से हमको घटाना है। ये देखिए दिक्कत हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मिस्टेकिंग हो गई है कि 994 में से 105 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 9 14 और क्या 8, यहाँ पे क्या बचेगा? 8 बचेगा, हो जाएगा 8 8 9।
बराबर C1 माइनस C1, इसको भी इधर दे दीजिए 8 8 9 माइनस C1 बराबर C1। ठीक, तो 8 या तो आप डायरेक्ट यहाँ से C1 कॉमन ले लेंगे तब भी कट जाएगा आपका। एक काम करते हैं यहाँ से C1 कॉमन ले लेंगे 8 8 9 बराबर C1 n माइनस 1। तो 7 से अगर हम क्या करते हैं ना, इसको 7 से काट देते हैं। 7 से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 का 9 7 बचा 18, 7 गुना 14, ठीक है ना, और 14 यहाँ पे क्या बचा 6 बचा, हाँ तो कल 6 नहीं 4 बचा, 49 का 49 हो गया n माइनस 1, ये हो गया। n इधर भी दीजिए 128 बराबर कितना हो जाएगा 128। ठीक, तो टोटल जो यहाँ पे नंबर आएंगे कितने हो जाएंगे, 7 जो डिविजिबल है टोटल जो है 128 नंबर ऐसे आएंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे और 3 डिजिट के होंगे आपके। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ लाइट बिटवीन स्टेज 10 and 250। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जो 10 से लेकर के 250 के बीच में, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, इसको हमको देखना है। तो 10 के बाद से भी हमको देखना है, तो 10 के बाद से क्या आएगा 11 नहीं आएगा, लेकिन 12 क्या हो जाएगा 12 डिविजिबल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 10 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, 12 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, डाट 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 क्या है 250। तो 250 तो होगा नहीं भाई, बात समझ ही रहे हैं, 249 में 248 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। अब आइए, तो यहाँ से a बराबर आपको क्या दिख रहा है, a बराबर 12 और d बराबर क्या दिख रहा है 4, और an का भी मान हमको पता है कितना है 248। अब आइए, अब यहाँ पे हम n का मान निकाल लेते हैं, इसमें कितने नंबर हैं ये निकालना है। जो 4 से 2 नंबर के ऐसे कौन से मतलब 10 से लेकर के 250 के बीच में कितने जो है जो 4 से डिविजिबल है, ये आपको दिखाना है। तो चौथा वो 3 डिजिट वाला था, इसमें ऐसे नहीं दिया, 3 डिजिट नहीं दिया, दे दिया 10 से 250 के बीच में कितने हैं जो 4 से डिविजिबल है, कितने नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे सारा हमको मिल गया है। तो an बराबर क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू d, an का मान कितना है 248, ये 12 हो गया, प्लस n का मान क्या है नहीं पता, वही तो निकालना है हमको। और d का मान कितना है आपका 4, इसमें 248 में से 12 घटा दीजिए, ठीक आ जाएगा 6, ये जाएगा 3 और 236 बराबर क्या आ जाएगा n माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 3 को काट दीजिए, तो 4 कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, सीधा हम उसको लिख देते हैं 61, सीधा लिख दें 61। देखिए 4 तिहाई जो है कितना हो जाएगा 4 3 12 4 6 16 4 5 20 4 5 20, ठीक है ना। अब बचा कितना 16 4 चौका 16 54, ठीक है ना, बराबर n माइनस 1। इसको इधर कर दिए तो n बराबर कितना आ जाएगा 55, ठीक है, n बराबर क्या आ गया 55 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो भी आएंगे हमारे पास हमको निकालना क्या था 236 बटा 4, 54 आएगा ना, ठीक है। n बराबर जो है तो 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4 5 20 बचा 36, 4 9 36 होगा ना, 4 9 36, तो 59 और एक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यदि कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हो जा रहा है, ठीक है। अब आइए अगला,
तो n बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर जो है 14 हो गया। 15 को देखिए फॉर द वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म टू बी 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल, दोनों क्या है इक्वल। तो यहाँ से हम देख लेते हैं दोनों इक्वेशन को हमको बनाना पड़ेगा, दोनों क्या है इक्वल है। तो हम देख लेते हैं पहले वाले के लिए जो 63 दिया है और कितना दिया है 65, 67 का। तो ये बताइए ए बराबर यहाँ से कितना दिख रहा है 61, डी बराबर क्या दिख रहा है 65 माइनस 63, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा डी बराबर इस इक्वेशन के लिए। और सेकेंड वाला भी यहाँ दिया है 3, 8, 17 डाटा। तो इसका मतलब ये हो गया ए बराबर यहाँ से क्या दिख रहा है 3, डी बराबर क्या दिख रहा है 7। अब दोनों क्या है इक्वल है, जो यहाँ टर्म है दोनों क्या है आपका इक्वल है। तो इसका भी आप निकालिए एन बराबर कितना आ जाएगा ए का मान कितना है आपका 61 है और प्लस n माइनस 1 का मान क्या है 2। तो ये क्या आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n, यहाँ पे क्या आ जाएगा an। ऐसे इसका भी निकाल लीजिए an बराबर 3 प्लस n माइनस 1 अब क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। ये 3 प्लस n 7n माइनस 7, यहाँ से क्या आ जाएगा 7n माइनस 4। ठीक, ध्यान दीजिए मेरी बात को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। हाउ मेनी मल्टीपल इज 4 लाइक बिटवीन 10 टू 250। 10 से कितना 250 के बीच में, तो जो 4 से डिविजिबल होंगे तो ये कितना जाएगा 12, 16, 20 के भी 10 तो होगा नहीं, तो 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, लास्ट में डट 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 248 होगा। तो ए बराबर कितना जाएगा 12, डी बराबर क्या आ जाएगा 4, तो 4 से ही है n बराबर 248। n का मान यहाँ पे हमने रख दिया और a का मान क्या है 12 और प्लस n माइनस 1, d का मान क्या है 4 है। तो इससे हम काट दिए कितना गया 59 आ जाएगा। ठीक भाई, इसमें से इसको घटा 236 आया है और ये कितना आ जाएगा 59 हो जाएगा। 59 n माइनस 1 होगा तो n बराबर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। भाई जब ये इधर आएगा 51 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर क्या आएगा 60 आ जाएगा। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है 14 था आपका, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। nth टर्म जो दिया है तो nth टर्म के लिए दोनों क्या है आपकी इक्वल है। फाइंड वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म टू ab 63, 65, 67 ये है एंड 3, 10, 17 इक्वल, दोनों क्या है इक्वल है। तो ये हमने दोनों का निकाल दिया है। अब जब दोनों इक्वल हैं तो दोनों को हम देख लेते हैं भाई, एक साथ ले लेंगे। दोनों जब जो है इक्वल ही है तो यहाँ पे क्या आएगा 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4। तो इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेजिए, तो 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n। तो ये कितना है ये 65 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5n आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा 65 बटा 5, n बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो दोनों इक्वल थे, देयरफॉर यानी जो 13वां टर्म है वो तीनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ईच अदर इक्वल। जो 13वां टर्म में आएगा इसमें और इसमें क्या होगा दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। यही क्वेश्चन है आपका। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन ये है 16 वाला, ये है आपका क्वेश्चन। मैं इसको मिटा रहा हूँ,
ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप ध्यान तो डिटरमाइन द AB who is the third term 16 and 7th term exceed the 15th term by 12। तो जो थर्ड टर्म है कितना है, मतलब AB बराबर A प्लस n माइनस 1 D होता है। तो ये जो दिया है तीसरा टर्म दिया, यहाँ डी कर दीजिए, डी कर दीजिए तो क्या आ जाएगा A प्लस 2D आए कितना दिया हुआ 16 दिया। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। ठीक, अब दिया है कि जो है 7वां टर्म और 5वां टर्म वो कितना है 12 है, मतलब A7 माइनस A15 बराबर कितना है 12 है। तो इसको भी इसी फॉर्मेट में लिखिए, तो ये क्या आ जाएगा A प्लस 6D आ जाएगा। भाई A कम लिखेंगे ना इससे, इस ब्रैकेट में माइनस A5 है तो क्या आ जाएगा A प्लस 4D आ जाएगा। इसको भी ब्रैकेट में लीजिए बराबर 12 हो जाएगा। इसको खोल लीजिए A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर 12। तो ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा कितना 2D बराबर 12। D बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना, क्या आ जाएगा D बराबर 6। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 we get D बराबर 6 रख दीजिए उसमें, तो 16 बराबर A प्लस 2 इंटू 6, A 12 क्या आएगा 16, इसको इधर कर लीजिए, 16 माइनस 12 बराबर 3, तो 16 से 12 जाएगा 4, ये बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, तो अब कहा है देयरफॉर न्यूमेरिकल जो भी अब क्या हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ये का मान 4 आ गया है, D का मान 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या बनेगा AB का जो सीरीज बनेगा 4 बनेगा, फिर कितना 6 का डिफरेंस है तो 10 होगा, ठीक है ना, फिर कितना होगा 16 होगा। इसी तरीके से आपके क्या होगा 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, यदि आएगा कोई सीरीज बनेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसी में मैं अगला 71 बता रहा हूँ। फाइंड द 21वां टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13 डाटा 253। मतलब ये लास्ट से चल रहा है, हम जैसे यहाँ से आ रहे हैं, तो जो लास्ट वाला टर्म दिया है 3 दिया है, फिर क्या दिया है 8 दिया है, 13 दिया है, इन डाटा लास्ट में जो है 253, मतलब पहला टर्म ये लास्ट से ही आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या कहा है हमको जो है 20वां टर्म बताना है, इसका 20वां टर्म। तो पहले हम ये इसको सही, अब ऐसे थोड़ी ना, पहले हम उसको ऐसे लिखते हैं 253। अब आप देख लीजिए कि इसमें से कितना डिफरेंस है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 248, ठीक है ना। अब फिर कितना हो जाएगा 248 में से अगर आप 5 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना जाएगा 243 इन डॉट डॉट डॉट। अब आप लिख दीजिए लास्ट, मतलब इसी तरीके से लिखाएगा, फिर उसके बाद लास्ट में आप देखें 13 इन 8 ये आपके पास सीरीज बन गई। यहाँ से A बराबर क्या दिख रहा है 253 और D बराबर कितना दिख रहा है, अरे भैया इसमें से इसको घटाएंगे तो 248 में से 253 माइनस 5 आएगा। ठीक, अब ये ही जो इक्वेशन हमको बन रहा है इसी हिसाब से इसमें पुट करिए, तो AN बराबर जो है A प्लस n माइनस 1D ये हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए 20वां टर्म चाहिए, तो हमको क्या चाहिए A20 बराबर, तो A का मान क्या है यहाँ पे 253 है, प्लस इसका 20, मतलब कितना है 20 माइनस 1 क्या है, D का मान क्या है -5, तो 253 माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 20 में से 19 5 कितना हो जाएगा 19 गुणे 5, 9 5 45 का 5 आपने 4 5 5 4 9 95, यहाँ पे कितना हो जाएगा 95। अब A20
अब 253 में से जो है 95 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 158। इसका मतलब 20वां जो टर्म होगा वो कितना होगा 198 होगा, क्योंकि उसमें 20वां टर्म में पूछा हुआ था, तो वो कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा। तो देन एथ टर्म NAP is 24 and the sum of 6वां और 10वां term find 44. Find the first three term in AP. मतलब जो है चौथा और 8वां पद का अगर हम सम करते हैं तो 24 आता है। मतलब जैसे ही होता है ना TN बराबर T प्लस N माइनस 1 इंटू टी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले फार्मूला। अब देखिए चौथा है तो A4 हो गया और A हो जाएगा और इस 4 से जाएगा कितना बचेगा 3 D, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 3 कहाँ है कि 8वां टर्म, तो यहाँ क्या A प्लस 7D हो जाएगा। ये दो वर्ग है। अब इन दोनों का जो सम है A4 प्लस A8 बराबर कितना दिया हुआ 24। तो इसको और इसको हम जोड़ लेते हैं तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर कितना दिया है 24। तो A क्या आ जाएगा 2A हो जाएगा प्लस 7 कितना होगा 10D बराबर 24 हो गया। उसके बाद कहा है कि एंड सम 60वां एंड 10वां टर्म जो है 44 है, तो मान लीजिए इसकी इक्वेशन 1 है। चलिए अब सेकंड वाले को देख तो 60वां टर्म तो A 66 बराबर कितना है A प्लस 5D हो जाएगा, और जो दिया है 10वां A 10 A प्लस 9D हो जाएगा। इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 44 आता है। तो A6 प्लस A10 बराबर 44, उसको जोड़ लीजिए A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। इन दोनों जोड़ेंगे तो ये आ गया और ये कितना हो जाएगा 9×14D हो जाएगा बराबर 44। इसको इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आप देख लीजिए। अब एक बार आपको क्या हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9×14D हो जाएगा बराबर 44। इसको इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आप देख लीजिए। अब एक बार आपको क्या हो जाएगा पता चल जाएगा कि क्या आएगा। देख लीजिए ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह कम है हमारे पास, क्योंकि हमको यही लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए अब क्या आ गया यहाँ पे ये 2A प्लस 10D बराबर 24, और ये क्या है 2A। देखिए सेकेंड वाला हम जान के ऊपर लिख रहे हैं तो 2A 14D बराबर 44। अब हम क्या कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया। 14 में से ये क्या होगा 4D बचेगा, आया 4 में से जाएगा 0 और 4 में से 2 जाएगा 2, तो D बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, किसी में आप रख दीजिए। तो अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इसमें क्या लिखेंगे 2A प्लस 10 इंटू 5 बराबर 20। 2A प्लस 10×50 बराबर 24। देखिए सम में जो है आपका कितना कॉमन है 2 कॉमन है, तो A प्लस 25 बराबर 12 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये उधर चला जाएगा तो A बराबर कितना 12 माइनस 25, तो 25 में से अगर 12 घटाए कितना आएगा 3 13 माइनस 13, ये बराबर क्या है माइनस 13। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, ये बराबर क्या आएगा माइनस 13 आ जाएगा। ये इसकी क्या हो गई वैल्यू हो गई आपकी A की। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको ये फाइंड आउट करना है इसका पूरा AP में बताना है। तो A बराबर माइनस 13 आ गया है, और क्या आ रहा है D बराबर माइनस 5 आ रहा है। तो अब आप देख लीजिए
e का मान -13 है और 5 इसमें और हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यही नहीं आएगा। इसको वैल्यू से घटाएं तो -8 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, हम e का मान फिर -3 आ जाएगा। यही आपको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा आपको। ये ध्यान देना है आपको। अब अगला देखिए आप 19 क्या दिया हुआ, उन्होंने साउंड दिया सुभाष राय स्टार्ट अवर 1995 एट एनुअल सैलरी, इसकी कितनी है, 5000 है। 5000 इसकी क्या है, एनुअल सैलरी है, ठीक। एंड रिसीव इंक्रीमेंट आर 200 ईच ईयर, हर साल जो है 200 क्या हो रहा है, इसका इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना। तो ए का मान जो है ए कितना दिया हुआ है, अब हर साल जो इंक्रीमेंट हो रहा है 2 तो डिफरेंस कितना आएगा, 2 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। इन विच गिव इनकम इज 7000, तो एयर का मान जो दिया है वो कितना है, 7000। इतने साल में जो है इसका 7000 रुक जाएगा। तो एयर बराबर आप क्या जानते हैं, ए प्लस एयर -1 बी। ए का मान क्या है 5000 प्लस एयर का मान हमको नहीं पता है, और डी का मान कितना पता है, 200। एयर का मान कितना है 7000, इसको इधर दे दिए, आ जाएगा 2000। 1 2 3 4 2000 हो गया। आगे क्या आ गया, एयर -1। अब ये आ गया 2, 1 2 1 2 क्या है 10, एयर -1। अब ये इसको इसमें घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा 11। 11 साल में जो है इसका कितना आ जाएगा, 7000 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कोई पूछा हुआ है कितने साल में जो कि 7000 हो जाएगी, तो उसका जो है 7 साल में उसका कितना आ जाएगा, सॉरी 11 साल में हो जाएगा आपका, उसका 7000 से हो जाएगा। अब देखिए लिखा है रामकली सेठ 5 रुपया फर्स्ट वीक, मतलब पहला वीक में जो है वो 5 रुपया क्या किया, सेव किया, ठीक। दिया हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड इंक्रीज द वीकली सेविंग इज 1.75, देन एनियल वीक ऑफ वीक सेविंग बाय बिकम 20.75 फाइव डजन, मतलब टोटल जो है 20 रुपया 75 पैसा वो सेविंग कर ले रहा है टोटली। तो हमको कितने दिन में ये 20 रुपया 75 पैसा क्या हो जाएगा, सेविंग कर लेगा, ठीक। तो ए का मान जो है आपको ध्यान दीजिएगा, ए का मान जो है आपका 5 है और डी का मान हर दिन जो है इतना करना है। तो और जो है टोटल जो सेविंग है उसका 20.75 ये हो गया, ये मिल गया। अब हमको कितने दिन में ये इतना होगा यही बताना है, इसी फार्मूले पे हम रखेंगे। तो ये इतना हो जाएगा 20.75 बराबर डी का मान क्या है 5 है प्लस एयर -1, डी का मान कितना है 1.75, इसको इसमें घटा दीजिए तो 15.75 हो जाएगा। हम डायरेक्ट हम घटा रहे हैं भाई, इसकी जगह घटाएंगे पॉइंट थोड़ी हम हटाएंगे। अब एन -1 इतना है 1.7, ठीक। इसको इससे भाग दें तो 15.75 बटा 1.75 बराबर एन -1। तो ये पॉइंट हटा दीजिए तब 15.75 बटा 175। अब देखिए इसको क्या करिए, 5 से पहले काट लीजिए क्योंकि 5 से हम काटेंगे, या तो 25 से ही काट लीजिए। तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और 25 75 7 मार्क हो जाएगा, ठीक है ना। 25 चौका 175। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150 कितने बार में जाएगा आपको, तो 25 चौका 100 और 25 गुना 50 मतलब 6 मतलब ये गया, और बचा यहाँ पे कितना, ये बच गया यहाँ पे 25 ठीक है बराबर -1। अब ये 7 9 63, तो n बराबर ये इतना आ गया
अब इसको इधर का देखते 9 + 1 बराबर 10। 10 बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। ये अब क्या हो गया? 10 हो गया। ये टोटली जो इस चैप्टर का हो गया, ठीक है ना। अब आगे का हम देखते हैं, आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात।